बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बिलाल ख़ान और आप देख रहे हैं मुझे फेसबुक एंड यूट्यूब पर। सबसे पहले तो रमज़ान का बाबरकत महीना है। जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं उन सबको मेरे तरफ से जो है रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। और रमज़ान में हमेशा कोशिश करें कि अपने साथ साथ जो है अपने पड़ोसियों का और जितने भी आपके नज़दीक लोग हैं उनका भी रमज़ान में जो है बहुत ज़्यादा जो है वो ख्याल रखा करें, उनके साथ जो है वो हेल्प किया करें। इससे हमारे रिज़्क माल में जो है वो बरकत इंशाल्लाह अल्लाह ताला डालेगा। आज की मेरी वीडियो जो है स्पेशली गोल्ड, क्रिप्टो करेंसी, स्टॉक और रियल एस्टेट के ऊपर है कि हमेशा से मेरी कोशिश यही होती है कि आप लोग को वो चीज़ें बताओ जिसकी वजह से आपको खुद अंदाज़ा हो कि आया हमें किस चीज़ में राइट नाउ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और किस चीज़ में जो है वो राइट नाउ मेरे पैसे सेफ एंड सिक्योर है। तो आज का व्लॉग अगेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, घंटी की छोटी सी बटन को लाजमी प्रेस किया करें ताकि आप लोग को हर आने वाले वीडियोज़ एंड अपडेट्स पर वक्त पहुंच सके। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड कमेंट्स लाजमी कर दिया करें। एज़ पर माई रिसर्च और एज़ पर माई नॉलेज मैंने कुछ जगहों पे जो है मैं बहुत ज़्यादा रिसर्च करता हूँ और रिसर्च के मुताबिक जो है मैं आज का टॉपिक लेकर आ रहा हूँ जिसमें गोल्ड, क्रिप्टो करेंसी, स्टॉक मार्केट को लेकर बात करेंगे और रियल एस्टेट को लेकर बात करेंगे। देखो, सबसे पहले जो है ये समझना चाहिए कि गोल्ड की कीमतों में इतना जो है वो इजाफा क्यों होता जा रहा है। इसके पीछे जो है वो कौन सी चीज़ें हैं और जो हमारे सामने हो रही है लेकिन हम उस पर सोचते नहीं है और हम जो है वो हमें नज़र नहीं आता। देखो, अभी जो राइट नाउ जो पिछले इस हफ्ते में हो रहा है, लेकिन देखो यूक्रेन सदर और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई वाइट हाउस में। जो कि यूक्रेनी सदर था ज़ेलेंस्की, उसको जो है वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा और ट्रंप ने उसे बहुत ज़्यादा जो है बेइज्जत किया। इसके ऊपर जो लास्ट नाइट मीटिंग्स हुई है, यूरोपियन यूनियन के बहुत सारे लीडर ने जो है वो ज़ेलेंस्की को बुलाया और एक समिट हो गई जिसमें यूके ने जो है, जिसमें आपका फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, यूके सब ने जो है मिलकर शिरकत किया और अभी जो है यूक्रेन के लिए जो है वो इन्होंने लोन भी जो है वो अप्रूव कराया हुआ है। तकरीबन 2 पॉइंट समथिंग बिलियन का जो है इन्होंने लोन अप्रूव कराया हुआ है। अब इसमें सबसे बड़ा सवाल जो है वो सबसे बड़ा सवाल जो है पैदा होता है कि इन चीज़ों का गोल्ड के रेट से क्या कीमत हो, गोल्ड के रेट से क्या कंपैरिजन होता है। देखो, इस वक्त जो है आपके लंदन जो है, लंदन अमेरिका, बहुत ज़्यादा गोल्ड जो है इम्पोर्ट हो रहा है जिसमें आपके गोल्ड का अगर हम देखें आपका अगेन जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, कनाडा हो गया, यूके से बहुत भारी मिकदार के ऊपर जो है वो गोल्ड इंपोर्ट कर रहे हैं अमेरिका। अब इसकी वजह क्या पड़ी? रिसेंटली जब ट्रंप हुकूमत आए तो ट्रंप ने एक उनको अंदाज़ा पता यही चला कि जो इनका गोल्ड रिज़र्व है उसमें से बहुत भारी मिकदार के ऊपर गोल्ड जो है वो गायब है। तो ट्रंप ने एक एलन मस्क के ज़रिए ये पैगाम दिया कि को ट्रंप जो है अपने रिज़र्व का विजिट करेंगे कि आया हमारे पास गोल्ड है या नहीं है। तो यही वजह है, अब वो जो बहुत सारे लोग हैं जिनका गोल्ड गायब है तो वो बहुत सारे जो है अभी इससे भारी मिकदार के ऊपर जो है वो ये गोल्ड इंपोर्ट कर रहा है। अमेरिका का एक जो गोल्ड रिजर्व होते हैं वो रखा जाता है पोर्ट नॉक्स, एक जगह है वहाँ पे जो है अमेरिकन गोल्ड रिजर्व रखा जाता है। अब चाइना भी बहुत सारे सवालात इसके ऊपर उठा रहे हैं कि लास्ट टाइम जो मेरे ख्याल से एक टीम आई थी और उसने पोर्ट नॉक्स को देखा था कि वहाँ पे गोल्ड है या नहीं है। अब अमेरिका ये सवाल उठा रहा है कि आपके पास तो गोल्ड है ही नहीं, आपके पास जो गोल्ड है उस पर जस्ट गोल्ड की लेबलिंग हुई है और वो बाकी आपके पास रियल सोना है ही नहीं। तो ये भी ट्रम्प के अंदर बहुत ज़्यादा तशवीश पाई जाती है क्योंकि ट्रम्प भी ये समझते हैं कि हमारा जो गोल्ड है उसमें से बहुत बड़े मिकदार के ऊपर जो है वो गोल्ड गायब है और हम जो है प्रिंटिंग ऑफ मनी डॉलर कर रहे हैं। देखो, जब भी आप पैसे छापते हैं, उसकी प्रिंटिंग करते हैं, तो उसके लिए आपका गोल्ड रिजर्व भी होता है कि जिसकी बिना पे आप जो है पैसा छापते हैं। अब ट्रम्प को ये पता है कि बहुत सारा गोल्ड गायब है तो इसलिए वो जो बयान दे रहे कि मैं आ रहा हूँ और अपने गोल्ड को चेक कर रहा हूँ, तो इसीलिए बहुत भारी मिकदार के ऊपर जो है अमेरिका गोल्ड जा रहे हैं, रातों रात बहुत ज़्यादा गोल्ड जा रहे हैं। और चाइना को भी अंदाज़ा हुआ है कि अब हम अगर ये चीज़ उठाएंगे, ये मुद्दा उठाएंगे तो हमें जो है वो आने वाले वक्तों में जिसके पास भी बहुत ज़्यादा सोना होगा वही जो है पूरी दुनिया के ऊपर राज करेगा। तो अभी ट्रम्प जो है वो गोल्ड बहुत ज़्यादा अमेरिका जो है इम्पोर्ट हो रहा है। वो लोगों को पता है अगर ट्रम्प ने ये चीज़ की तो हम जो है वो फंस जाएंगे, तो ट्रम्प इसलिए उसको एक चांस दे रहा है कि ये गोल्ड सबसे पहले आए।
अब चाइना क्यों इसमें जो है बहुत सारे मुदाखलत कर रहे हैं? देखो इससे गोल्ड के प्राइसेस के साथ क्या ताल्लुक है? चाइना पहली दफ़ा अपने इंश्योरेंस कंपनी है, अपने बैंक है, सबको कह रहा है कि भाईजान आप जो है वो गोल्ड इंपोर्ट करना शुरू कर दे, गोल्ड खरीदना शुरू कर दे, गोल्ड बाइंग जो है आप स्टार्ट कर ले। क्योंकि अब चाइना जो है अब की उसकी रिजर्व में देखे, गोल्ड की रिजर्व वो तकरीबन 23% तक पहुंच गए। तो वो गोल्ड बहुत भारी मिकदार के ऊपर जो है वो खरीद रहे हैं। इस तरह आपका सेंट्रल बैंक जो है बहुत ज़्यादा जो है वो गोल्ड खरीद रहे हैं, क्योंकि इन सब को पता है कि राइट नाउ जो पूरी दुनिया में चल रहा है पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, कोई जो है खुशहाली नहीं है, हर तरफ लड़ाई ही लड़ाई है। यूरोप यूनियन में कौन सोच सकता था कि उनके अंदर भी जो है तशवीश पाएगी और उनके अंदर भी जो है वो लड़ना शुरू हो जाएगा। तो ये अभी राइट नाउ पूरी दुनिया के डायनामिक्स जो है वो चेंज हो रहे हैं। अब इसमें देखो आपका रशिया भी गोल्ड बाई कर रहा है, सेंट्रल बैंक भी कर रहा है, चाइना भी कर रहा है। अब इसमें देखिए क्या होता है कि ट्रम्प की जो रिसेंटली पॉलिसीज थी, उन्होंने टैरिफ लगाया आपके मैक्सिको के ऊपर और कनाडा के ऊपर। वो जो ट्रेड वार है वो शुरू हुआ है। देखो जब भी आपका ट्रेड वार शुरू होता है तो इससे आपकी करेंसी जो है वो डिवेल्यू होती है। अब जिस तरह ट्रम्प ने टैरिफ लगाया कनाडा मैक्सिको के ऊपर, आप उनके डॉलर चेक करें, उनके डॉलर के रेट जो है ज़मीन बोस हो गए रातों रात। तो इससे आपकी करेंसी जो है बहुत ज़्यादा डिवेल्यू होती है। जब करेंसी डिवेल्यू होती है और आपके पास गोल्ड का रिजर्व होता है, इसलिए लोग समझते हैं कि गोल्ड जो है वो सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट है राइट नाउ, क्योंकि गोल्ड आपके रिजर्व के तौर पर जो है आपके पास पड़ा होता है, तो इसलिए गोल्ड आपका जो है वो सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट है। तो दैट्स वाई चाइना भी बहुत सारा गोल्ड जो है बाई कर रहे हैं, रशिया भी कर रहे हैं, सेंट्रल बैंक भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। क्योंकि आने वाले वक्तों में यही लोग कह रहे हैं कि बहुत सारे एक्सपर्ट, कि आने वाले वक्तों में जिसके पास भी गोल्ड होगा तो गोल्ड जो है वो दुनिया पे राज करेगा। तो ये अच्छा टाइम है अभी राइट नाउ। जो गोल्ड का पर तोला रेट चल रहा है वो तक चल रहा है $2872। अब पिछले हफ्ते जो है ये 2900 को क्रॉस कर चुका था, लेकिन राइट नाउ अभी दोबारा जो है इसमें कमी आई है। और आज का जो रेट हम देखें तो डॉलर में तकरीबन $9 जो है वो इजाफा हुआ है। लेकिन कल जो रेट था वो 2865-66 था, और आज जो रेट है वो $2872 है। तो आने वाले वक्तों में जो इस तरह सिनारियो चल रहा है, जो हालात चल रहे हैं, आने वाले वक्तों में जो है वो गोल्ड का रेट बहुत ज़्यादा होगा। तो अभी भी आपके पास वक्त है, इसमें थोड़ा टाइम टेकिंग होगा। कभी आपका गोल्ड मार्केट जो है वो फ्लक्चुएट करेगा, ऊपर नीचे होगा, लेकिन आने वाले वक्तों में पाकिस्तान में गोल्ड के रेट जो है कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाएगा। अभी भी आपके पास वक्त है थोड़ी सी, अगर आपके पास रिजर्व है तो उसमें आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। इसके बाद नंबर 2 हमारे पास जो है क्रिप्टो करेंसी। अब ये ट्रेंड शुरू हुआ है कि बहुत सारे लोग जो है क्रिप्टो करेंसी है इसके अंदर जो है वो ट्रेड करते हैं, और मैं खुद भी क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्टमेंट्स करता हूँ। मैंने कहा आपके साथ भी आइडिया शेयर कर दो। क्रिप्टो करेंसी जो है, इसमें एक क्रिप्टो है जिसका नाम है ट्रेजरी एनएफटी। अब इसका मतलब ये क्या है कि नॉन फंजिबल टोकन है ये, ठीक हो गया। और इसमें कोई रिस्क नहीं है, बहुत आसान है। इसमें जो है आप ये ब्लॉकचेन जो कंपनी है लॉस एंजल्स में, ये तकरीबन 2021 में रजिस्टर्ड हुआ, और ये बड़ा जो है वो क्रिप्टो करेंसी है। इसके अंदर देखो आपका रिस्क बहुत ज़्यादा बिल्कुल ज़ीरो है। अब पाकिस्तानी जो है यहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी है, $50 से लेके आप $100 तक आपके इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो। और उसके ऊपर आपको, अगर आप $50 जो है इन्वेस्टमेंट करते हो, उसके ऊपर आपको रोज़ाना 1 पॉइंट समथिंग जो है आपको रिटर्न मिलेगा, और $100 के ऊपर आपको 2 पॉइंट समथिंग जो है आपको रोज़ाना जो है वो बेनिफिट्स में। इसमें क्या होता है कि आप जो है ऑर्डर क्रिएट करते हो और ऑर्डर को जो है फिर क्या करते हो, कलेक्ट करते हो। सिंपल सा है और ना कोई लॉस है, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल तरीका है। अब जो है मैं क्या करता हूँ, मैं कैसे इसमें इन्वेस्टमेंट्स करता हूँ, मैंने इनिशियली जिसमें इन्वेस्टमेंट की उसके ऊपर प्रॉफिट आया तो मैंने इनिशियल इन्वेस्टमेंट्स निकाली, और प्रॉफिट के ऊपर अब जो है वो राइट नाउ प्रॉफिट आ रहा है। अब पाकिस्तानी बहुत सारे लोगों को हम आसान तरीका बताएं तो वो लालच में आते हैं, और लालच के अंदर जो है वो मार खाते हैं। अब यहाँ पे आपने सबसे पहले क्या करना है, इसके ऊपर खुद रिसर्च करनी है। जब आपको समझ आए तो आपने जो है इसके अंदर जो है इन्वेस्टमेंट्स करनी है। सिर्फ $50 से भी आप कर सकते हो, और $100 सिर्फ कैप मार्जिन है कि 50 के ऊपर आपको $1 रोज़ाना मुनाफा मिल रहा है, और $100 के ऊपर आपको 2 अशारिया समथिंग डॉलर जो है मुनाफा मिल रहा है। लेकिन एज़ पर माई रिसर्च बिल्कुल ईजी है और कोई रिस्क कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो ये भी आपके पास एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अब स्टॉक के ऊपर है। देखो स्टॉक जो है राइट नाउ, मुझे हैरानी तब हुई जब ट्रम्प के वाइट हाउस में मुलाकात हुई और जेलेंस्की के साथ जो मामला आया ट्रम्प और जेलेंस्की के दरमियान। हालांकि उस वक्त जो है स्टॉक मार्केट को क्रैश करना चाहिए, लेकिन ये तारीख में पहली दफ़ा हुआ है कि इस तरह वाक़यात के बाद भी आपका स्टॉक मार्केट जो है यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया। अब देखो स्टॉक में जो है मैं बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ इस चीज़ का,
लेकिन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स करने से आपको जो है सब सब चीज़ों के बारे में नॉलेज होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कब स्टॉक में जो है इन्वेस्टमेंट्स करना चाहिए, कब जो है स्टॉक से अपना पैसा निकालना चाहिए, ठीक हो गया? तो उसके लिए भी आपको बहुत सारे जो है वो नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है। जब आप एक चीज़ के बारे में खुद जानते हो तो देन आप इन्वेस्टमेंट्स जो है उसमें करना चाहिए। तो आप पहले अगर स्टॉक में इन्वेस्टमेंट्स करते हो, बहुत सारे लोग मुझसे इख्तिलाफ़ भी कर सकते हैं और वो मुझे बहुत सारे लोग कमेंट्स के थ्रू जो है मेरे हेल्प भी किया करें आप लोग, मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ कि नॉलेज जो है वो हर एक बंदे से सीखनी चाहिए। अब आते हैं रियल एस्टेट के ऊपर। देखो रियल एस्टेट हमेशा मैं यही बात करता हूँ कि रियल एस्टेट जो है वो किंग मेकर है। हमेशा जो है आप हीरो से जो है ज़ीरो से आपको हीरो बनाता है। अब रियल एस्टेट में जो है अगर आपकी बजट जो है वो तकरीबन 5, 6, 7 लाख के अंदर आप कोई सॉलिड जो है वो इन्वेस्टमेंट्स करना चाह रहे हैं जो कि पोज़ेशनेबल हो, या रियल एस्टेट के अंदर जो है अगर आप ये जो पॉजिटिविटी आज डॉलर के सामने आपको नज़र आ रही है, ये अगर 0 से 2% भी आपको रियल एस्टेट के अंदर नज़र आए तो रियल एस्टेट आपको जितनी प्रॉफिट्स देगा वो कोई सेक्टर नहीं है कि आपको इतना प्रॉफिट्स दे। अब देखो मैं आपके लिए एक ऐसा प्रोडक्ट लेकर आया हूँ जो कि पोजेशनेबल है, रेट वाइज बहुत ज़्यादा आइडियबल है, रेट बहुत ज़्यादा फ्रेंडली पेमेंट प्लान है, उसका रेट बहुत ज़्यादा कम है, एनओसी अप्रूव प्रोजेक्ट है। इसके अंदर हमारे पास सिर्फ दो तरह के प्लॉट्स है, एक 3.5 मरला है और एक 5 मरला के प्लॉट्स है। अब 3.5 मरला की जो टोटल कॉस्ट है वो है 20 लाख रुपए, जिसके अंदर डेवलपमेंट चार्जेस सब कुछ जो है इंक्लूडेड है। 2 ईयर इंस्टॉलमेंट प्लान है हमारा, ठीक हो गया। और अगर आपको मैं अच्छे एक ऑफर आखिर में दूंगा, और इस तरह हमारा 5 मरले का प्लॉट है जिसका टोटल कीमत है 29 लाख रुपए, इनका भी 2 ईयर पेमेंट प्लान है। एक की डाउन पेमेंट जो है 5 लाख बनती है, दूसरी की कोई सम 7-8 लाख बनती है। अब ये 2 ईयर इंस्टॉलमेंट प्लान है और ये राइट नाउ डायरेक्ट जो है आपको प्लॉट नंबर हम लगाएंगे। अगर आप 40% जो है वो हमें टोटल अमाउंट का देते तो हम आपको डायरेक्ट जो है वो कब्जा भी देंगे कि आप आए और इसके ऊपर जो है वो कंस्ट्रक्शन शुरू करें। तो ये वो सारी चीज़ें थी। अब आप जो है इसके अंदर खुद मुआवजा कर सकते हैं, खुद फैसला कर सकते हैं कि आपके लिए अच्छा जो चीज़ है वो कौन सा है जिसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट्स करें। देखो गोल्ड जो है टाइम टेकिंग होगा जिसमें आप इन्वेस्टमेंट्स करते हो। इस तरह आपकी क्रिप्टो है, सेफ एंड सिक्योर है, वो भी ईजी है, आप छोटी सी इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर सकते हो। इस तरह आपका रियल एस्टेट भी है, लेकिन रियल एस्टेट हमेशा जो है आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स देते हैं और वो भी कम टाइम के अंदर आपको अच्छे प्रॉफिट्स देते हैं। तो ये आपके पास एक सेफ एंड सेफेस्ट अपॉर्चुनिटी है। आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। 24/7 Estate. Your trust is our success.